जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए 7 फरवरी 2024 को 223 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, पहले वीडियो के अंतर्गत पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन था वो वीडियो प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद में सेकंड वीडियो के अंतर्गत पे मेरे द्वारा जो फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर का सॉल्ड रूप से सिलेबस प्रोवाइड किया गया। इसके अंतर्गत पे जो सेकंड पेपर होना है, इससे पहले पेपर के अंतर्गत तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था वो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत में जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिक्स बेस के अंतर्गत का सिलेबस है, पूरा डीपली रूप से आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे, जिसका पोस्ट ग्रेजुएट में ये सब्जेक्ट है। ठीक है, वो समझ सकता है कि इसके अंतर्गत पे क्या क्या टॉपिक है। देख लेंगे पूरा सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी। देखिए 200 नंबर का ये पेपर होना है, 3 घंटे का पेपर होना है। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि वर्णनात्मक सांख्यिकी। इन टॉपिकों को इससे पहले हम देखेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा, तथा शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट है जिसका भी सब्जेक्ट बेस है, पोस्ट ग्रेजुएट बेस में, PG बेस के अंतर्गत पे, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सिलेबस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। शॉर्टली रूप से कम 10-12 मिनट एवरेज इतना टाइम लेके मैं आपको इस सिलेबस भी यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करूंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा। सांख्यिकी हो गया, गणित सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी हो गया। सबसे पहले है वर्णनात्मक सांख्यिकी की बात करेंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का चित्रमय और आलेखीय निरूपण हो गया, आवर्ती वितरण हो गया, स्थान निर्धारण और विक्षेपण की माप होगी, विषमता और कुकुत्ता होगी, द्विचर आंकड़े और कार्ल पियर्सन से संबंध और श्रेणी से संबंध, गुणांक, आंशिक और एकाधिकार से संबंध, न्यूनतम वर्ग का सिद्धांत और वक्र आसंजन जिसको कहा जाता है, रैखिक समाश्रयण जिसको कहा जाता है, समासरण रेखाओं की आसंजन, और उसके बाद में समाश्रयण गुणांक और उनके गुण इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में आगे टॉपिक है संभाव्यता और वितरण सिद्धांत। संभाव्यता की परंपरागत सांख्यिकी और अविगृहीतीय परिभाषाएं, संभाव्यता के योजक और गुणक नियम हो गया, और सशर्त संभाव्यता, वेयर्स प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। फिर उसके बाद में यादृच्छिक चर हो गया, असंतत और सतत यादृच्छिक चर हो गया, संभाव्यता, घनत्व और वितरण फलन और उनके गुण, संयुक्त और उपांत वितरण हो गया, सशर्त वितरण हो गया, यादृच्छिक चर के फलन का वितरण हो गया, गणितीय प्रत्याशा और सशर्त प्रत्याशा, और प्रत्याशा के योजक और गुणक प्रमेय, अभिलाक्षणिक फलन और आघूर्णजनक फलन, और उसके बाद में चैबीचैव असमीका, और उसके बाद महांक के दुर्बल और प्रबल नियम और केंद्रीय सीमा प्रमेय जिसको कहा जाता है। मानक संभाव्यता वितरण कहा जाता है, असंतत एक रूप हो गया, वर्णोली द्विपद हो गया, और उसके बाद की बात करेंगे तो पासाम हो गया, और उसके बाद में ज्यामितीय और ऋणात्मक द्विपद, आयताकार घातीय और प्रसामान्य, बीटा गामा और द्विपद, और पासाम और प्रसामान्य वितरण का आसंजन। उसके बाद में सांख्यिकी अनुमिति की बात करेंगे तो आकलन, जिसके अंतर्गत आकलन की अवधारणा, अच्छे आकलन के गुण, अधिकतम संभाविता और आघूर्ण विधि से आकलन, अधिकतम संभावित आकलनों के इष्टतम गुण हो गया, न्यूनतम प्रसरण वाले अन्वितन आकलन हो गया, न्यूनतम प्रसरण परिबंध, और उसके बाद में क्रैमर राव समीका हो गया, पर्याप्त आकलन और गुणनखंड प्रमेय, राव ब्लैकवेल प्रमेय हो गया, अंतराल आकलन इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में परिकल्पना परीक्षण संबंधी जिसमें टॉपिक है, जिसमें शून्य, वैकल्पिक, सरल और संयुक्त परिकल्पनाएं, 2 प्रकार की त्रुटियां, क्रांतिक क्षेत्र, पावर फलन, सबसे क्षमतावान और समान रूप से सबसे क्षमतावान परीक्षण, और उसके बाद में नेमेन पियर्सन की मौलिक प्रमेयिका, और उसके बाद में अनभिनत और यादृच्छिक परीक्षण और संभाविता अनुपात परीक्षण। फिर उसके बाद में अप्राचलिक परीक्षण की बात करेंगे तो अप्राचलिक परीक्षणों के गुण और अवगुण, उसके बाद में यादृच्छिकता के लिए रन परीक्षण, एक प्रतिदर्शन परीक्षण, चिन्ह परीक्षण, और उसके बाद में विल्कोक्सन चिन्ह कोटि परीक्षण हो गया, उसके बाद में कोल्मो गारोव स्मिरनोव का परीक्षण, फिर उसके बाद में माध्यिका परीक्षण और मेन, इसके बाद में व्हिटनी यू परीक्षण जिसको कहा जाता है, प्रसरण और प्रयोगात्मक डिजाइन का विश्लेषण, एकधा और द्विधा वर्गीकरण के लिए प्रसरण का विश्लेषण, निश्चित, मिश्रित और यादृच्छिक प्रभाव मॉडल हो गया, और उसके बाद में प्रयोगात्मक डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत, यादृच्छिकीकरण, प्रतिकृति और स्थानीय नियंत्रण, पूरी तरह से यादृच्छिक डिजाइन, यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन और लैटिन वर्ग डिजाइन, सरल और तथ्यात्मक प्रयोगों का विश्लेषण और अभिन्यास
2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 प्रयोग जो भी इसके अंतर्गत पे रिलेट होता है। उसके बाद में प्रतिचयन सिद्धांत और रास के आंकड़े कहा जाता है, जनसंख्या और प्रतिचयन की अवधारणा, पूर्ण गणना बनाम प्रतिचयन, प्रतिचयन और अप्रतिचयन, त्रुटियां, प्रतिचयन के प्रकार, उद्देश्य पूर्ण और यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रतिस्थापन के साथ और बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, जनसंख्या माध्य का आकलन, जनसंख्या अनुपात और उनकी मापन त्रुटियां, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, अनुपातिक और इष्टतम नियतन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के साथ तुलना, व्यवस्थित प्रतिचयन, केवल रेखीय प्रकरण, जनसंख्या माध्य का नियतन और इस नियतन की मानक त्रुटि, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के साथ तुलना। आगे है आकार के समानुपाती संभाव्यता के साथ में प्रतिचयन, प्रतिस्थापन विधि के साथ और बिना, बहुचरणीय प्रतिचयन की अवधारणा और इसका अनुप्रयोग, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का परिचय, राष्ट्रीय और राज्य सांख्यिकी प्रणाली और उनकी गतिविधियां, CSO और NSSO की भूमिका। ठीक है, CSO NSSO की क्या भूमिका होती है, ये चीज़ें। अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो प्रायिकता हो गया, प्रायिकता नियंत्रण और उत्पादन नियंत्रण और नियंत्रण सीमाएं हो गई, विशेषताओं के लिए चार्ट हो गया, P चार्ट, NP चार्ट हो गया, C चार्ट, चर हो गया, चर के लिए चार्ट संबंधित जो चीज़ होता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जो यहाँ पर है X बार न्यू चार्ट जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में X बार और R है फर्स्ट वाले में, ठीक। और चार्ट हो गया विशेषताओं के निरीक्षण के लिए प्रतिचयन और स्वीकरण आयोजन, एकल और द्विकल प्रतिचयन योजनाएं और उनके गुण इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में जनसांख्यिकी और जन्म मृत्यु सांख्यिकी, पूर्ण जीवन तालिका और इसकी मुख्य विशेषताएं, जीवन तालिका के उपयोग, संक्षिप्त जीवन तालिकाएं, स्थायी और स्थिर आबादी, प्रजनन क्षमता का मापन हो गया, अशोधित जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, आयु विशिष्ट जन्म दर, कुल प्रजनन दर, सकल प्रजनन दर और नेट प्रजनन दर। फिर उसके बाद में मृत्यु दर की माप की बात करेंगे तो अशोधित मृत्यु दर हो गया, और उसके बाद में मानकीकृत मृत्यु दर, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कारण से मृत्यु दर। फिर उसके बाद में सूचकांक संख्या की बात करेंगे, सूचकांक संख्याओं की परिभाषा और निर्माण, सूचकांक संख्याओं के निर्माण में आने वाली समस्याएं, भारित और अभारित सूचकांक संख्याएं हो गया, मूल्य सापेक्ष और मात्रा या आयतन सापेक्ष, और उसके बाद में लॉस पर्य, और उसके बाद में पासेस हो गया, और मार्शल हो गया, एजवर्थ हो गया, और फिशर सूचकांक संख्या, श्रृंखला आधार सूचकांक संख्या, सूचकांक संख्या के लिए परीक्षण, थोक और उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक संख्याओं का निर्माण। उसके बाद में काल श्रेणी विश्लेषण की बात करेंगे तो काल श्रेणी आंकड़ों का परिचय और विभिन्न श्रेणी में इनके अनुप्रयोग, आर्थिक काल श्रेणी के घटक, योजक और गुणक मॉडल, प्रवृत्ति का निर्धारण, चलायमान औसत की विधि, मौसमी और चक्रीय उतार चढ़ाव, सरल औसत की विधि द्वारा मौसमी घटक का आकलन। उसके बाद में बहुचर विश्लेषण और संक्रिया विज्ञान, जिसमें बहुचर विश्लेषण की बात करेंगे तो यादृच्छिक सदिश, द्विचर हो गया, त्रिचर हो गया, और बहुचर आंकड़े, बहुचर पर सामान्य वितरण और इसके गुणों का परिचय, बहुचर पर सामान्य वितरण और प्राचलों का आकलन व्युत्पत्ति के बिना। आगे है संक्रिया विज्ञान की बात करेंगे तो संक्रिया विज्ञान का परिचय, OR समस्या के प्रकार, रैखिक प्रोग्राम समस्या, LPP डबल है, LPP का गणितीय सूत्रीय आलेख और आलेखी और एकधा विधियों द्वारा LPP का समाधान, परिवहन समस्या, उत्तर पश्चिम कोनी नियम द्वारा प्रारंभिक बुनियादी समाधान का निर्धारण, न्यूनतम लागत की विधियां और वोगेल्स सन्निकट विधि, नियतन समस्याओं और इनका समाधान, इष्टतम समाधान खोजने के लिए हंगेरियंस विधि, खेल सिद्धांत, दो व्यक्ति शून्य योग खेल हो गया, अल्प महिष्ट और महालिपिष्ट सिद्धांत, आलेखी विधि का उपयोग कर खेल सिद्धांत समस्याओं का समाधान, नेटवर्किंग, लघुत्तम पथ और न्यूनतम विस्तृत पेड़ समस्या, PERT और CPM, तालिका प्रबंधन, तालिका तंत्र और इसकी विशेषताएं, कमी के साथ या बिना कमी वाला EOQ मॉडल जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें समझ गए होंगे पूरा, देखिए टॉपिक रिलेट कर लिया हमने, जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, इसमें जैसे कहा गया है उसमें इंग्लिश में दिया गया, ठीक है, पूरा हिंदी में दिया गया, जैसे इसका सांख्यिकी और गणितीय सांख्यिकी के अंतर्गत पे जो टॉपिक है, सिलेबस आपने देख लिया होगा, अन्वेषण कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के लिए जो सिलेबस, देखिए शॉर्ट रूप से पूरा सिलेबस आप समझ गए होंगे। इसका इंग्लिश में इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, जिसका इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा जो भी आपके लिए कंफर्ट होगा। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत में अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के लिए अगर बात करेंगे तो स्टैटिक बेस के अंतर्गत पे, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स बेस के अंतर्गत पे, और अप्रयुक्त सांख्यिकी जिसको सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी और अप्रयुक्त सांख्यिकी, इसके कौन कौन से टॉपिक है, वर्णात्मक सांख्यिकी संबंधी है, संभाव्यता और वितरण सिद्धांत है, सांख्यिकी अनुमिति हो गया और परिकल्पना परीक्षण हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या है, प्रतिचयन सिद्धांत और रास की
आंकड़े, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी हो गया, जनसांख्यिकी और जन्म मृत्यु सांख्यिकी, सूचकांक संख्या इनके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, काल श्रेणी विश्लेषण संबंधी, और उसके बाद में बहुचर श्रेणी संबंधी जो भी है, संक्रिया श्रेणी, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक था सिलेबस था, देखिए सॉलिड रूप से पूरा इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है, टॉपिक टू टॉपिक लेके, ठीक है, सॉलिड रूप से पूरा सिलेबस इंक्लूड कर दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे इसी के पार्ट के अंतर्गत पे अदर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसका सिलेबस हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट में ये सब्जेक्ट है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल है, एटसेट्रा जो भी क्वालिफिकेशन संबंधी अगर आपके इसके लिए एलिजिबल है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेबल होगा और काफ़ी अच्छा भी होगा। शॉर्ट रूप से एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको इसका पूरा कंटेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, नेक्स्ट सिलेबस के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे।